पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री में बहुत से फनकार अपनी महारत की बदौलत अपनी मखसूस जगह बना चुके, मगर बाज शख्सियात ऐसी होती हैं जो अपने टैलेंट और परफॉर्मेंस के जरिए नाजरीन के दिलों में खास मकाम रखती हैं। उन्हीं में से एक मुमताज नाम है उज़्मा गिलानी का। उन्होंने अपने फन को न सिर्फ टैलेंट के तौर पर नुमाया किया, बल्कि उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने पाकिस्तानी ड्रामे की दुनिया में उनके नाम को एक खास मकाम दिया। आइए आपको बताते हैं कि उज़्मा गिलानी आजकल कहाँ और किस हाल में है। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उज़्मा गिलानी का करियर कई दिहाइयों पर मुहित है और उन्होंने हर दौर में अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी फनी जिंदगी का आगाज छोटे अंदाज में हुआ, मगर बहुत जल्द उन्होंने अपनी सलाहियतों के जरिए बड़ी कामयाबियां हासिल की। लेकिन आजकल वही उज़्मा गिलानी बुढ़ापे का शिकार हैं। उनकी बढ़ती उम्र और बालों की सफेदी इस बात की खुमाज है कि उनसे वैसा काम नहीं हो पाएगा जिसकी लोग तवक्को रखते हैं। एक दौर था जब उज़्मा गिलानी हर स्क्रीन की माहिर हुआ करती, हर जगह उनकी शानदार और पुरलुत्फ अदाकारी के चर्चे थे। हर डायरेक्टर उन्हें अपनी फिल्म, अपने ड्रामे में कास्ट करने का ख्वाह था। हर ड्रामा राइटर उनको अपने किरदारों में हीरोइन का किरदार देता। लेकिन वक्त ने पलटा खाया और उज़्मा गिलानी पर वो वक्त भी आन पहुंचा जिसने उन्हें बेइंतहा प्रोफेशनल नुकसान पहुंचाया। उज़्मा गिलानी जो एक जमाने में हर ड्रामे में अहम किरदार के तौर पर सामने आती थीं, उन्हें हर देखने वाला सराहे बिना न रह पाता। आज इस हालत तक पहुंच चुकी कि उनका चलना फिरना भी किसी के सहारे पर मुनहसर है। जी बिल्कुल, उज़्मा गिलानी का बुढ़ापा और बालों की सफेदी ने उन्हें लागर करके रख दिया। उनकी मौजूदा हालत इस काबिल नहीं कि उन पर किसी भी किस्म की जिम्मेदारी मुसल्लत की जा सके। उज़्मा गिलानी अपने आखिरी वक्त को आन पहुंची। चंद दिनों पहले वो एक तकरीब में नजर आई जिसमें उनकी हालत देखकर लोग हैरान परेशान रह गए। उन्होंने ऐसी उज़्मा गिलानी का कभी भी तस्वुर नहीं किया था और न ही ऐसी उज़्मा गिलानी के बारे में सोचा था। माजी की शोख और चंचल अदाकारा मौजूदा दौर में इस कदर ढल जाएंगी कि किसी ने तस्वुर तक न किया था। एक दौर था जब उज़्मा गिलानी का प्राइम टाइम अपने उरूज पर था। लोग उन्हें देखना, उनकी तारीफ करना पसंद करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो वक्त जाता रहा और उनकी उम्र के ढलने की वजह से उन्हें किरदार भी वैसे ही मिलने लगे जिसकी वो हकदार थीं। उज़्मा गिलानी पहले हीरोइन के किरदार में नजर आती तो बाद वही किरदार साइड रोल्स में ढल गए। आहिस्ता आहिस्ता वो माँ या सास के किरदार निभाने तक आ गईं। उज़्मा गिलानी चूंकि आजकल ऑस्ट्रेलिया में मुकीम है तो इसीलिए वो ड्रामा इंडस्ट्री से इतनी ज्यादा फाल नजर नहीं आती। उनके किरदार और किरदारों में जान डालने वाली उज़्मा गिलानी अब कहीं खो सी गई। उज़्मा गिलानी ने अपने दौर में पैसा कमाया, शोहरत कमाई, दौलत और बेपनाह इज्जत कमाते हुए कई ड्रामों में लाजवाल अदाकारी की जिसने उन्हें लेजेंड की सफ में ला खड़ा कर दिया। उज़्मा गिलानी की अदाकारी मनमोह लेने वाली और लोगों को अपनी जालिम माइल करने वाली है। लेकिन वही उज़्मा गिलानी आज जिस डिक्लाइन का शिकार है उससे भी मुंह नहीं फेरा जा सकता। उज़्मा गिलानी ने बाहिम्मत होने के साथ साथ परेशानियों से दूर खुद की एक अलग जिंदगी बना ली और अब वो इसमें हर हद तक खुश नजर आती हैं। एक दौर था जिसमें उज़्मा गिलानी ने बहुत सी परेशानियां देखी और उन्हीं परेशानियों में उन्हें ऐसे दौर से रोशनास कराया जो उनका बहुत तल्ख दौर था। उज़्मा गिलानी कैंसर से लड़ने वाली वो वाहिद अदाकारा हैं जो अभी तक जिंदगी की इस जंग को अच्छे अंदाज से लड़ने की कोशिश में मगन हैं। उज़्मा गिलानी ने कैंसर से लड़कर ये वाजे किया कि अगर आप बहादुर बनकर लोगों को दिखाएंगे कि आपको बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता तो ये झूठी बहादुरी है। पाकिस्तान टेलीविजन और रेडियो की मकबूल तरीन अदाकारा उज़्मा गिलानी ने कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ जंग कैसे जीती और इस दौरान उनके जज्बात क्या थे, इस हवाले से उन्होंने हाल ही में इंटरव्यू के दौरान अपने ख्यालात का इजहार किया। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की लाजवाल अदाकारा उज़्मा गिलानी ने अपनी जिंदगी और बीमारी से मुतालिक खुलकर बातें की। उन्होंने अपनी बीमारी से मुतालिक बताते हुए कहा कि उनकी बीमारी का दौर उनकी जिंदगी का स्याह तरीन दौर था। उन्होंने कहा कुछ लोग बीमारी और परेशानियों में बहादुर बनते हैं और तकलीफ में होने के बावजूद जताते हैं कि उन्हें बीमारी से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उनके नजदीक ये झूठी बहादुरी है। उज़्मा ने कहा कि अगर इंसान को कोई बीमारी है या वो किसी तकलीफ में है तो उसे उसका इजहार करना चाहिए, ना कि अपनी तकलीफ को झूठी हंसी के पीछे छुपा लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं भी ऐसी ही थी, किसी पर अपनी तकलीफ जाहिर नहीं होने देती थी, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि मैंने अपने साथ बहुत ज्यादती की। खुदा ने आपको जो जज्बात दिए, चाहे वो गम के हों, खुशी के, उनका इजहार जरूर करना चाहिए। उज़्मा ने कहा कि बीमारी के दौरान उनकी बहनों और घर वालों ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जो कुछ एक बीमार पर गुजर रही है वो किसी और पर नहीं गुजरती। लिहाजा अंदर से तकलीफ में होते हुए ऊपर से ऐसा जाहिर करना जैसे कुछ हुआ नहीं, ये चीज इंसान को तोड़ फोड़ कर रख देती है। उन्होंने कहा वो पहले बहुत मजबूत खातून थीं, ताहम बीमारी से लड़ते कमजोर हो गईं, जिसके बायस उनकी शख्सियत में तब्दीली आई और आज तक उसके असरात उनकी शख्सियत में मौजूद हैं। वाज़ेह रहे कि अदाकारा उज़्मा गिलानी ने जिन मुश्किलात में कैंसर जैसी मूजी मर्ज के साथ जंग की, ये किसी भी खातून के लिए मुश्किल होता है। इस उम्र में उनकी कैंसर के लिए जंग फिर रिकवरी के मनाजिर यकीनन हौसला बढ़ाने वाले हैं। उज़्मा गिलानी के बेहतरीन ड्रामों में नंद, मेहंदी, शमा और एक मोहब्बत के लिए जैसे मशहूर ड्रामे शामिल हैं। हर मकाम पर उनकी अदाकारी ने नाजरीन को मसहूर कर दिया और उनके किरदार हकीकत के
के करीब महसूस होते थे। उज़्मा की अदाकारी का बेहतरीन पहलू ये था कि वो हर किरदार में खुद को ढाल लेती, चाहे वो एक नाजुक मिजाज खातून का किरदार हो या फिर एक मजबूत और चैलेंजेस का सामना करने वाली माओ का। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा दिल को छू लेने वाली होती। उन्होंने अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ किरदारों को जिस तरह अदा किया, वो ने उनकी फील्ड में एक मुनफरिद और काबिल कदर फनकार बनाती हैं। उज़्मा गिलानी की मेहनत और मुशक्कत ने उन्हें न सिर्फ अदाकारा बनाया बल्कि एक मिसाली शख्सियत भी, जो नौजवान नस्ल के लिए एक तहरीक के तौर पर काम करती है। उन्होंने अपने कामयाबी के सफर में न सिर्फ टैलेंट बल्कि मेहनत और आज़म को अहमियत दी, जो हर नए आने वाले फनकार के लिए सबक है। उनके फनी कारनामों के अलावा उज़्मा गिलानी अदाकारी के शोबे में अवामी खिदमत के लिए भी सरगर्म रहीं। उन्होंने मुख्तलिफ सोशल इशूज के बारे में आगाही फैलाई और नौजवान नस्ल को हमेशा आगे बढ़ने की तरगीब दी। एक अदाकार सिर्फ तफरी नहीं बल्कि मुआशरे में मुस्बत तब्दीली का भी जरिया है। उज़्मा गिलानी की तफरीही सनत में खिदमात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनकी शानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें एक एहसास फनकार बनाया। उनका किरदार, हर अदा, हर बात नाजरीन के दिल में खास मकाम रखती है। लिहाजा उज़्मा गिलानी को उनकी बेमिसाल खिदमात और शानदार परफॉर्मेंस पर खिराज तहसीन पेश करना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी मेहनत और लगन ने उन्हें साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी कामयाबी हासिल की जा सकती है। हम दुआगो हैं कि वो हमेशा अपने फनी सफर को जारी रखें और पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री को बेमिसाल अदाकारी से नवाजती रहें। यकीनी तौर पर उज़्मा गिलानी पाकिस्तान शोबिज़ इंडस्ट्री का बड़ा नाम है। पाकिस्तान टेलीविजन की तजुर्बाकार अदाकारा किरदारों का इंतखाब इंतहाई छानबीन कर करती हैं। उनका करियर 45 साल पर मुहित है, जिसकी शुरुआत पीटीवी ड्रामों से की। उनकी खिदमात के एतराफ में हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड दिया। ताहम सीनियर अदाकारा गुज़श्ता काफी अरसे से मंजर से गायब थी और हाल ही में उन्होंने अपनी नई तस्वीर जारी की। उज़्मा गिलानी अपने ननियाल मेरठ में 1945 को पैदा हुई। ताहम आपके ददियाल का ताल्लुक दिल्ली से है। उनके वालिद रियासत बहावलपुर के एक बाअसर अफराद थे। पहले बहावलपुर में क़याम पजीर रहीं, फिर शादी के बाद लाहौर मुंतकिल हुई और अब ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में मुकीम हैं। दरअसल उज़्मा गिलानी का ताल्लुक दिल्ली के एक ज़ील्म घराने से है, ताहम उनकी पैदाइश मेरठ की है। उज़्मा गिलानी की फ़नी ज़िंदगी का आगाज़ अशफाक अहमद की सीरीज़ कला कहानी के खेल पादाश्त से हुआ। इसके बाद उन्होंने लातादाद सीरियल्स, सीरीज़ और इनफरादी ड्रामों में काम किया, जिसमें नशेमन, एक मोहब्बत, 100 अफसाने, अलिफ लैला, वारिस, समंदर, दहलीज, धूप जली, पनाह, अमर बेल, तुझ पे कुर्बान, खाली आंखों के नाम सर फहरिस्त हैं। वो पाकिस्तान टेलीविजन की पहली अदाकारा थीं जिन्हें सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। यह एजाज़ उन्हें 23 मार्च 1980 को मिला। उज़्मा गिलानी के अफसानों का मजमूआ ऐन औरत, मीम मर्द और समाने उम्री जो हम पे गुजरी के नाम से शाया हो चुकी। उज़्मा गिलानी को पाकिस्तान टेलीविजन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड के लिए नामजद किया जा चुका। अब प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस पाकिस्तान टेलीविजन बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड हासिल कर चुकी हैं। इसके अलावा भी उज़्मा गिलानी का एक लंबा चौड़ा करियर उनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव को बयान करने के लिए काफ़ी है। उज़्मा गिलानी ने जिंदगी के हर मोड़ को नए अंदाज से देखा और जीने की कोशिश की और दिन ब दिन कामयाब हुई, लेकिन बाद अज़ां एक ऐसे दौर से भी रोशनास हुई जिन्होंने उन्हें उनके माजी को याद करने पर मजबूर किया। आज वो रिटायरमेंट की ज़िंदगी बसर कर रही हैं और इसी ज़िंदगी के दौरान बेशुमार और ना ख़त्म होने वाले चैलेंजेस से भी नबर्द आज़मा हैं, जिनसे कोई मुंह नहीं फेर सकता। उनकी ज़िंदगी की ये मुश्किलात यकीनन एक ना एक दिन ख़त्म होंगी। उनकी कैंसर जैसे मूजी मर्ज से निजात भी मुमकिन है। उनके मद्दा इस हवाले से ख्वाहां है कि वो दोबारा उज़्मा गिलानी को एक नए अंदाज से टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकें और दोबारा उनकी अदाकारी से लुत्फानंदोज हो सकें। उज़्मा गिलानी की मौजूदा तस्वीर देखकर और उनकी बढ़ती उम्र के असरात के बारे में जानकर दिल बर्दाश्ता है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला माजी की इस मायनाज अदाकारा को हमेशा अपनी अमान में रखे। आमीन।